यदि आपसे कोई कहे कि कूली कोई वर्क करता नहीं है, यदि कोई लगेज उसने उठाया हुआ है, तो क्या आप बिलीव करोगे? क्या आप ऐसा करोगे कि कूली को ये कहोगे कि भाई आपने तो कोई वर्क किया ही नहीं है, तो आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे? ऐसा करना भी मत आप, क्योंकि ऐसे पर करोगे तो हो सकता है डंडा मिल जाए, राइट? दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आपने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में आ जाए, तो भी वर्क जीरो होगा। इन सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम वर्क के कंसेप्ट को आज समझने वाले हैं। क्लास 9 एंड 11 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम की इस आईडी में फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय फेसबुक आईडी। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क क्या है? तो वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है रखी हुई, वो ऑब्जेक्ट जब मूव करती है ना, और इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब फोर्स अप्लाई होगा और एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कहेंगे कि वर्क हो रही है। वर्क की फॉर्मूला होती है एफ एस कॉस थीटा। कैसे हुई? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक डॉट प्रोडक्ट आता है, राइट? हमें डॉट प्रोडक्ट में हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप आइकन में देख सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है, राइट? स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वर्क के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क किन चीजों पर डिपेंड करेगी? ऑन विच फैक्टर। आप लिख सकते हैं ऑन विच फैक्टर फोर्स वर्क डिपेंड्स। तो आप लिखोगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है? तो एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये थीटा है, राइट? फिर से रिपीट कर दूं, वर्क किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे करेगा? इन सारी चीजों को यहाँ पे वीडियो में बात करने वाले हैं। ऐसा यूनिट है जूल। जूल क्या का मतलब क्या हुआ? तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। कैसे? तो वर्क इक्वल टू होता है एफ एस, राइट, कॉस थीटा। तो एंगल की तो कोई होती नहीं है यूनिट, तो यहाँ पे न्यूटन इंटू कैसे होगा देखिए, आप यहाँ पे समझेंगे। फोर्स की होती है न्यूटन, एस की होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। दैट्स वाई न्यूटन इंटू मीटर। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके सम्मान में न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, राइट? अब आप वन जूल को डिफाइन कैसे करोगे? तो वन जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। कैसे करोगे देखते हैं इसे डिफाइन। तो वर्क इक्वल टू होती है एफ एस, हम लेके चलते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू यदि 1 न्यूटन ले लें, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर ले लें, तो क्या हो जाएगा ये वर्क? तो वर्क हो जाएगी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मीन्स ये हो जाएगी वर्क इक्वल टू 1 न्यूटन टू मीटर जूल होता है, तो वर्क हो जाएगी 1 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। मीन्स जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें हम, और उससे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है, मीन्स बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस करता है, तो हम कहेंगे कि उसमें 1 जूल ऑफ वर्क हो रही है। अब हम यहाँ समझते हैं कि जो वर्क होती है ना, वो कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क होती है। क्या होता है ये? तो इसे हम समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस तरह से है, और इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस तरह से, और ये मान लीजिए इस तरह से ये डिस्प्लेस कर रही है, राइट? ये इस तरह से डिस्प्लेस कर रही है। इसको हम इस तरह से नहीं लेके हम एक एंगल इस तरह से लेते हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे एस डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल है, एफ और एस के बीच का एंगल, वो कितना है? तो वो है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आप देख सकते हैं फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, राइट? तो वर्क डन हो जाएगी एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगी एफ एस वर्क इक्वल टू, राइट? तो आप यहाँ पे कहोगे कि पॉजिटिव वर्क डन हुई, किसकी इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो आएगी पॉजिटिव। नेगेटिव किस कंडीशन में आएगी? एक फोर्स इस तरफ, सेम ऑब्जेक्ट है, हमने अप्लाई किया फोर्स, राइट?
इस तरह से हमने एक फोर्स अप्लाई किया और इसमें दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, राइट। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट और जो जिसपे ये रखी हुई है, जो मैटिंग सरफेस है, दोनों के बीच का जो एक अपोजिंग जो फोर्स होता है, जो मोशन को अपोज करता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉडी यहाँ पे आ गई है, हमने इसे डिस्प्लेस किया, तो ये एस डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई, तो जो फ्रिक्शन काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे W इक्वल टू एफ एस कॉस, तो एंगल क्या बनेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, राइट। हम ध्यान देंगे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल कितना है, तो 180 डिग्री बना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू होती है कितनी, तो ये होती है -1, राइट। तो ये हो गई एफ एस माइनस एफ एस। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि नेगेटिव वर्क हो रही है। जीरो वर्क किस कंडीशन में होगी आगे समझेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कूली ने उठाया हुआ है, तो हमने कहा कि जीरो वर्क है। कैसे होगा देखिए, तो एक कूली ने जब उठाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कूली बना देते हैं और इसने एक लगेज को इस तरह से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कूली है ना, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए अपने सर पे एक फोर्स ऊपर की ओर एग्जर्ट करेगा, मान लीजिए ये एफ है, राइट। और ये मान लीजिए चलते हुए इस तरफ की ओर जा रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हुई एस, राइट। तो दो एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या होती है, तो एफ एस कॉस 90, राइट। तो ये हो गई एफ एस कॉस 90 की वैल्यू होगी 0, इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू 0। दैट्स वाई हमने कहा कि कूली कोई काम नहीं करता है यदि इसके सर पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब हम जीरो वर्क डन की बात करें, तो जीरो वर्क डन में क्या होगा, यहाँ पे आप और एक देखें, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या है कि और एक ऑब्जेक्ट इस तरफ से था और उसको हमने इस तरह से एक एंगल, सर्टेन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, मीन्स थ्रो किया, और वो फिर फाइनल इस पोजीशन में आता है, मीन्स ए पोजीशन में हमने थ्रो किया और सी पोजीशन में ये पहुंच जाता है। अब हमें बताना है कि वर्क डन क्या होगी। इसे हमने क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह पे जो ग्रेविटी है वो जी काम करेगी नीचे की ओर, राइट। तो ग्रेविटी काम कर रही है जी नीचे की ओर, तो यहाँ पे फोर्स क्या काम करेगा, तो फोर्स काम करेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा मीन्स एम जी नीचे की ओर काम करेगा, वही फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी हो गई नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, तो ये इस डायरेक्शन में हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंज जो है इस तरफ हो रही है, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो ये है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 0, दैट्स वाई वर्क डन इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है नेगेटिव वर्क की, इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो वर्क, तो ये आंसर होगा नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क थोड़ा सा फिर समझते हैं। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब यह है कि जो थीटा होगी वो होगी 90 डिग्री से कम। आप कॉस एंगल आप देखेंगे, कॉस 0 होता है 1, इस तरह से आप देखेंगे तो कॉस 60 डिग्री होता है हाफ। आप इस तरह से देखेंगे तो मैक्सिमम कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये घटेगा, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वर्क तब कहेंगे आप जब 0 डिग्री से ज़्यादा एंड या 0 डिग्री आप बोल सकते हो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।